पहले तो आप अपनी शब्दों को वापस ले महाशय। आशुतोष पांडे जी, अपनी शब्दों को वापस ले लीजिए। किसे ढोंगी कह रहे हैं, किसे पाखंडी कह रहे हैं? जो कथावाचक किशोरी है, जो बागेश्वर है, वे ढोंगी हैं, उनको तो ढोंगी नहीं कह पाते हैं आप। और जो साक्षात संत महाराज, हमने श्रीमद् भगवत गीता पाठ नहीं की है, एक एक शब्द उनका सत्य है, जो सत्य के मार्ग में है, धर्म के मार्ग में है। अगर उनको आप ढोंगी कह रहे हो तो आप ये मैचिंग सिंदूर लगाकर, मैचिंग लाल रंग पहनकर, अपने आप को कपड़ों से बनाकर आप अपने आप को बहुत बड़ा साधु संत मान रहे हैं क्या? आप बहुत बड़ा धर्मात्मा हैं। आप कौन होते हैं उनकी शरण में जाएंगे? देश विदेशी लोग उनका किडनी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे उनकी किडनी खराब है, नहीं है, वे उनकी पर्सनल मामला है, ठीक है। और हम अंधे बेवकूफ़ नहीं है, दुनिया क्या गलत क्या सही सब समझते हैं। इतना आप कौन होते हैं? जाके कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट में डालो, आपको सुप्रीम कोर्ट की जज ही आपको अच्छे से फटकार लगाएगा। आप कौन होते हैं प्रूफ मांगने वाले? नहीं, आप कौन होते हैं? कोई किसी को प्रूफ मांगेगा कि तुम्हारा किडनी खराब हुआ है तो तुम बाबा हो, और तुम्हारी किडनी खराब नहीं हुआ है तो तुम ढोंगी हो। इसका मतलब आपको उनकी शरीर से मतलब है। वो जो प्रवचन, जो भगवान की कथा सत्य वाक्य है, उनको आपको समझ में नहीं आती, आपके सिर से ऊपर जाता है। या फिर आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम है कि उनके पास एक गाड़ी है, किसी ने उनको गाड़ी दी है कि बाबा आप यहाँ से आना और जाना, ठीक है, उनका खुद का नहीं है। दूसरी बात, अगर उन्होंने घर बनाया, उस घर में असहाय लोग रहते हैं, हजार लोग संत भगवान की भक्ति करते हैं, भोजन करते हैं, तो वो सब उनकी दिए हुए यूट्यूब्स के पैसे हैं, उनको जो दिया गया डोनेशन उससे बनाया होगा। वो चोर या फिर कोई क्रिमिनल नहीं है, बैंक रॉबरी नहीं किया है उन्होंने। आप कौन होते हैं उन्हें हिसाब किताब मांग रहे हैं, उनकी हेल्थ को पूछ रहे हैं कि आपका किडनी खराब हुआ होगा तो मैं आपकी शरण पहला दास आऊँगा। आप जैसे लोगों को कोई अपना शिष्य स्वीकारेगा भी नहीं है। पहले तो लांछन लगाओ, ढोंगी कहो, और उन्हें हिसाब किताब मांग रहे हो। क्यों? आप देश की प्रधानमंत्री हो। कौन होते हो आप गुरुदेव के साथ ऐसा व्यवहार और बात करने वाले? गुरुदेव आपको अपने हिसाब किताब क्यों देंगे? उनका किडनी खराब हुआ है, नहीं हुआ है, ये आप कौन होते हैं पूछने वाले? अगर ट्रैफिक लगती है तो हमारे मुंबई में तो बहुत ट्रैफिक लगता है, तो क्या हम ट्रैफिक किस सामने वाले को ये कर देते हैं, वो कर देते? आपको इतना प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपका प्रॉब्लम है, आपकी सोच की। एक तो आप गुरुदेव की सच्चे वाणी, सच्चे धर्म के मार्ग को, सही मार्ग को पकड़ नहीं पाते, और हमारी राधा रानी, हमारी कृष्ण कहते हैं। कौन सा? आपको राधा कृष्ण की नाम लेना आता है तो उनको, अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान की सच्चे वाणी को, कथा को समझ नहीं पाते हो तो कैसे भक्त हो आप? आप अपनी मर्जी से जो आए वो यूट्यूब पे वीडियो बना देने का और गुरुदेव को कुछ भी बोल देने का क्या मतलब है आपका? बहुत सारे भक्त अगर आप पूछते हैं कि उनकी किडनी खराब है या नहीं है, इससे आपको क्या लेना देना? उनके पास किसने संपत्ति दी, कहाँ से आई, क्या है क्या नहीं है, आपको कुछ पता भी है गुरुदेव के बारे में? और आप कहते हो केस ठोक दोगे, जाके ठोक दो केस, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट वाला आपको ही फटकार लगाएगा। आप बेवकूफ़ हो सकते हो, दुनिया वाले बेवकूफ़ नहीं है। और किसको ढोंगी कहते हो? पहले तो ढोंगी बोलते हो और लांछन लगाते हो, और फिर बाद में बोलते हो कि किडनी खराब होगा तो ये आशुतोष आपकी शरणों में आ जाएगा। अरे आप जैसों को कोई फ्री में भी अपनी शिष्य नहीं रखेगा, समझे क्या? और दूसरी बात, आप उनकी शरण की योग्य नहीं बने। जो इंसान ऐसा बात कर सकता है, वाक्य उपयोग कर सकता है, बड़े संत हैं वो, इतने बड़े गुरु हैं वो, जिनकी एक एक शब्द श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है। आप अगर भगवान राधा रानी को मानते थे ना, कृष्ण को मानते थे ना, तो उनका नाम लेकर आप ढोंग कर गुरुदेव के ऊपर लांछन लगाने की चेष्टा कर रहे हो। आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे और भी होंगे 2-3 जो धर्म की भेष में, कहते हैं ना भेड़िया की भेष में शेर का खाल पहनकर दहाड़ लगाना, लेकिन निकले का तो आवाज़ भेड़िया का ही, वैसा ही है कुछ कर रहे हो। लेकिन ये सब नहीं चलेगा। हाँ,
गुरुदेव का किडनी खराब है नहीं है, वे उनकी पर्सनल मामला है। अगर नहीं भी है तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। हम बेवकूफ़ नहीं है, हमें पाखंड और सच्चे गुरु में फ़र्क दिखता है, और हम खुद ग्रंथ पाठ करते हैं, हमें इतना ज्ञान है क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात संपत्ति की बात, अगर उनके पास यूट्यूब से भी पैसे आया है या फिर किसी ने डोनेशन भी दी है तो वो जायज़ है, ठीक है। और वो संपत्ति उनको ऊपर उंगली उठाने का ही नहीं। रही बात ट्रैफिक जाम होती है तो वो होगी, आपको क्या करना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए, वो जगह छोड़ दीजिए। बेवकूफ़ जैसे बातें करते हैं गुरुदेव के बारे में, नॉनसेंस पीपल्स। कैसे कैसे लोग होते हैं जो पाखंड अधर्म करते हैं। कभी दाऊद इब्राहिम के बारे में वीडियो बनाने का, हाँ, अभी जो एक मुस्लिम लोग जो आतंक फैला रहे हैं कहीं कहीं गलियों में, दिल्ली में एक लड़की को ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके ऊपर तो नहीं बनाते। चले सीधा कहाँ इतने सारे कथावाचक, कितनी पाखंड है, ओशो है, ना जाने कितनी पाखंड वो आचार्य है, कितने हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। आपने क्या कि सीधा आके श्री प्रेमानंद गुरु महाराज के ऊपर तीर मारा है। आपको पता है प्रेमानंद गुरु महाराज कोई आम नहीं है, साक्षात श्री राधा कृष्ण का श्रीअंग वास करते हैं। मैंने अपने ध्यान मुद्रा में देखा है, साक्षात श्री कृष्ण के साथ बैठे हैं वो। क्या समझते हैं आप अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो ऐसी दुर्गति होगी आपकी। आप मेरे गुरुदेव के साथ जो गुरुदेव के बारे में जो कह रहे हैं ना, बहुत दुर्गति होगी। आज आप उनको परीक्षा करने के लिए इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे आके, आपका सचमुच का किडनी खराब हो जाएगा। भगवान की जो लाठी है ना, वो अपनी भगवान के ऊपर लांछन लगा हुए वो सह लेंगे, पर अपने भक्तों के ऊपर नहीं सहेंगे। आप जिस इंसान को झूठे कह रहे हो ना, आपका सचमुच का खराब हो जाएगा और तुरंत होगा। आप क्या समझते हो, ऐसा आपको सबक मिलेगा कि आंसू ही नहीं रुकेंगे। ये जो आप कह रहे हैं गुरुदेव की शिष्य हैं, भक्तों को धमकाते हैं और रोड में जाम करते हैं, तो ये कैसी बात हो गई। गुरुदेव रोड जाम होगा तो घर से नहीं निकलेंगे क्या? अगर वो भगवान की प्रवचन देते हैं तो वो ढोंगी हैं, तो क्या कहेंगे, पोर्न देखो कहेंगे, रेप करो, मर्डर करो, डिप्रेशन में जाओ, सुइसाइड करो, ऐसे गंदी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें फैलाएंगे। जो लोग दाऊद इब्राहिम, ओशो जैसे पाखंड, बागेश्वर जैसे इन सब चीज़ों का जो ढोंग करते हैं लोग, जो गलत इंसान है, उनके ऊपर तो आप कितने बांग्लादेश में वीडियो बनाए वो बताइए। नहीं, कितना आपने कोर्ट में केस डाला बांग्लादेश को लेकर, कितना आपने किया है, कुछ किया आपने? मतलब गुरुदेव घर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैफिक हो रही है तो गुरुदेव घर से बाहर नहीं निकलेंगे। गुरुदेव अगर भगवान के ग्रंथ उठाकर पाठ करके मानवों को सुनाते हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ढोंगी हैं। तो फिर सच्चे कौन है? आप हैं, आप हैं। आप इतने कितने बड़े सच्चे हैं। गुरुदेव की शिष्य अगर रोड पे लोग जाम होते हैं तो उन्हें साइड होने के लिए कहते हैं, वो गुंडा बन गए ना, वो कहीं गुंडा बन गए आपकी दृष्टि में। तो आप कौन है फिर? आप कौन है जो खुलेआम सोशल मीडिया में हमारे गुरुदेव को धमकी दे रहे हैं, उन्हें ये करो, वो करो, ये करो, ये कहाँ से आप, वो कहाँ से? कौन है आप? प्रधानमंत्री हैं? कौन है आप? अगर आपको इतना सच्चे इंसान हैं आप, तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए आप जाओ, लड़ो। जो कुछ हुआ उसके लिए तो कुछ किया नहीं आपने, हाँ, उसके लिए कुछ करना चाहिए था ना। जो इतने सारे जो मुस्लिम लोगों ने गलत किया उसके ऊपर बनाओ, जाओ दाऊद इब्राहिम के ऊपर बनाओ, ओशो के ऊपर बनाओ, जो पाखंड कर रहा है जो बागेश्वर में उसके ऊपर बनाओ, कोर्ट में केस डालिए उसके ऊपर। हाँ, नहीं, कुछ नहीं मिला आपको। आपको गुरु प्रेमानंद महाराज जी मिल गए। मतलब धर्म को प्रचार करने वाले जो सच्चे हैं, हम उन्हें रोकेंगे और अपनी धर्मात्मा पाखंडता दिखाएंगे। तो हमारी राधा, हमारी कृष्ण बोल देने से कुछ नहीं होता। भगवान शिव को रावण भी पूजता था, लेकिन उससे रावण ही कहा जाता है, ठीक है। भक्त कितना भी बड़ा हो, तो भक्ति भगवान को दोष देने से भगवान सह जाएंगे, लेकिन उनकी भक्तों के ऊपर लांछन लगाए ना, तो उनकी लाठी जब गिरेगी तो आपकी ही किडनी खराब निकलेगी। तो सावधान हो जाए, हमारे गुरुदेव के ऊपर लांछन ना लगाए, ठीक है। और रही बात केस का ना, तो जाके आप सुप्रीम कोर्ट में भी डाल देंगे ना, तो भी कोर्ट आपको ही फटकार लगाएगा, क्योंकि आप खुद एक पाखंड है, आप एक खुद ढोंगी हैं, आप गलत है, राइट। राधे राधे।